Hello everyone, welcome back to the channel Sahil Pathan Education. Today we are discussing a very important editorial. Then today is Wednesday 4th of March 2026. तो आज है तारीख 4 मार्च 2026। तो करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का डिस्कशन। तो आज का फर्स्ट एडिटोरियल है, यहाँ पे पाकिस्तान आर्म्स सेल्स ड्राइव कॉल्स फॉर इंडिया अटेंशन। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान का जो आर्म सेल्स है, पाकिस्तानी का हथियार बिक्री पर भारत को क्या करना है, ध्यान रखने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है एडिटोरियल। तो यह एडिटोरियल है, पाकिस्तानी की हथियार बिक्री और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर डिस्कस है। तो यूपीएससी के एंगल से देखें तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है 2 और 3 से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा मुद्दा पर जो सीधे सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा रणनीति से जुड़ा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान अब केवल एक सिक्योरिटी कंज्यूमर नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रोवाइड बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत भारत के लिए बहुत ही अवेयरनेस टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या पाकिस्तान अब केवल एक सिक्योरिटी कंज्यूमर नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और अगर ये बात सही है तो भारत को क्या करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ये सिक्योरिटी कंज्यूमर के जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है तो इसके जगह पे भारत को क्या करना चाहिए। तो कंटेक्स्ट देखते हैं। तो 4 मार्च 2026 के एडिटोरियल में बताया गया है कि पाकिस्तानी तेजी से अपने रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस एडिटोरियल में 4 मार्च 2026 के एडिटोरियल में क्या बताया गया कि पाकिस्तान जो है तेजी से अपने रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लीबिया के पूर्वी गुट खलीफा हफ्तार के साथ लगभग 4.6 अरब डॉलर का संभावित सौदा, ठीक है, किया गया है। सूडान को हथियार आपूर्ति की बातचीत किया गया है। JF-17 लड़ाकू विमान पहले ही अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसके कुल रक्षा सौदे लगभग 13 बिलियन डॉलर अरब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान का दावा है। तो पाकिस्तान की रणनीति क्या है, तो गल्फ और वेस्ट एशिया में एंट्री। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का रणनीति क्या है, गल्फ और वेस्ट एशिया में एंट्री। तो पाकिस्तान खुद को खाड़ी देश का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दिखाना चाहता है। ठीक है, तो चाइना प्लस तुर्की फैक्टर क्या है, तो JF-17 विमान चीन के सहयोग से तुर्की के साथ सैन्य सहयोग किया, आक्रमण मूल्य, ठीक है, एग्रेसिव प्रेसिंग। उसके बाद मिलिट्री डिप्लोमेसी देखे तो पाकिस्तानी सेना सीधे रक्षा सौदे में शामिल होती है। यह केवल व्यापार नहीं है बल्कि भू राजनीति प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से तो डिफेंस एक्सपोर्ट इज कल्टी इकोनॉमिक प्लस स्ट्रेटजिक लेवर्ज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत के लिए चुनौती यहाँ पे है, तो क्या चुनौती है, अगर पाकिस्तान पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रक्षा निर्यात से पाकिस्तान को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन बढ़ सकता है पाकिस्तान का। लेकिन ध्यान दीजिए कि भारत का रक्षा निर्यात 2024 से 25 में लगभग 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है और निर्यातक बनने की प्रक्रिया में है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, हथियार आयातक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो हम लोग देखते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये चिंता की कंसर्न की बात है कि भारत इतना बड़ा हथियार आयातक है, ठीक है, निर्यातक बनने की प्रक्रिया में है। तो यहाँ पे भारत को क्या करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे पहलू की बात है, पाकिस्तान भारत मॉडल से निवृत्त नागरिक, निजी क्षेत्र,
रणनीति, आक्रामक बिक्री, जिम्मेदार निर्यात, साझेदार, ठीक है, चीन, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है दोस्तों। ये पहलू क्या है यहाँ पे पाकिस्तान और भारत की, तो पाकिस्तान का क्या है मॉडल, इंडिया सेनानिवृत्ति, यहाँ पे क्या इंडिया नागरिक प्लस निजी क्षेत्र, पाकिस्तान रणनीति, इंडिया आक्रमण बिक्री, भारत जिम्मेदार निर्यातक, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, इनिशिएटिव है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्रांडिंग, इस्लामी एकजुटता की बात किया जा रहा है, ग्लोबल साउथ लीडरशिप की। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है। पाकिस्तान कभी कभी विवादित क्षेत्रों में भी सौदे करता है, ठीक है। तो इंडिया का वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, इंडिया को क्या करनी चाहिए, तो इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री पे फोकस देनी चाहिए, ठीक है। मेक इन इंडिया होनी चाहिए वेपन्स, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पे फोकस होनी चाहिए, DRDO, HAL, प्राइवेट सेक्टर रोल, इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को फोकस करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। डेडिकेटेड डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी क्या, तो एक चुस्त संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग ले, तेज निर्णय ले, कम नौकरशाही बाधाएं रखे, ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रेटजिक टारगेटिंग क्या है, तो पड़ोसी देश जैसे अफ्रीका हो गया, ग्लोबल साउथ, तो एनर्जी डिप्लोमेसी से लिंक करके देखें तो भारत खाड़ी देशों का बड़ा तेल आयातक है, ठीक है दोस्तों। इसे रणनीतिक लेवरेज में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है UPSC मेंस के एंगल से, तो ये क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट आर नॉट मेयरली इकोनॉमिक ट्रांसक्शन बट स्ट्रेटजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने के लिए कहता है कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। अब आंसर का फ्रेमवर्क यहाँ पे क्या कि इंट्रोडक्शन लिखना है, राइजिंग डिफेंस ट्रेड, तो डिफेंस ट्रेड किस तरीका से राइजिंग हो रहा है ये इंट्रो में देना है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में ये लिखना है कि पाकिस्तान अप्रोच वर्सेस इंडिया मॉडल, जैसे चैलेंजेज हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया, इंडिया के लिए क्या चुनौती है, क्या इंडिया को करना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल पावर्स वर्सेस अपॉर्चुनिटिक पावर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है इम्पोर्टेंट है, दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो कंक्लूजन क्या है कि कॉल टू एक्शन, ठीक है दोस्तों। निष्कर्ष यह कहता है कि पाकिस्तान की हथियार बिक्री केवल व्यापार नहीं, यह भू राजनीतिक खेल है। भारत को प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीति जवाब देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भारत को क्या करनी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब देनी चाहिए। मजबूत स्वदेशी उद्योग, जिम्मेदार निर्यात और सक्रिय कूटनीति के माध्यम से, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल पे आ गए हम लोग। तो ये एडिटोरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है एडिटोरियल। तो यहाँ एडिटोरियल है, इंडिया नीड्स फॉर अ मैंडेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो भारत को जो है यहाँ पे ज़रूरत है किस चीज़ की, किस चीज़ के लिए, तो मैंडेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। इस पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फ्रेमवर्क देखा जाए तो क्या इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम टुडे, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे क्या दोस्तों, इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम टुडे ऑपरेट्स अंडर द अपोजिट कंडीशन, ठीक है दोस्तों। अभी जो इंडिया अपना इकोसिस्टम को ऑपरेट्स कर रहा है तो अपोजिट कंडीशन के तहत टू करेक्ट दिस स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फेल्यूर, क्या है यहाँ पे सही पे जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, संरचना है सूचनात्मक, तो ये फेल्यूर हो रहा है। वी परपोज द मैंडेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे किस चीज़ की बात किया जा रहा है, किस चीज़ का प्रकटीकरण का, किस चीज़ का प्रहार का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने, किस चीज़ के तहत, तो अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसके तहत, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत। लिसनिंग ऑब्लिगेटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन LODR 2015, ठीक है। इसके तहत दिस विल नॉट बी अ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस विल नॉट बी अ मैंडेट ऑन हाउ मच फिर्म्स मस्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉट विल टू डायरेक्ट द टेक्नोलॉजिकल पाथवेज। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोला जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इट विल रिक्वायर लिस्टेड
एंटिटीज टू डिस्क्लोजर स्ट्रक्चर सेट इनोवेशन पे भारत को फोकस करनी चाहिए, ध्यान देने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, अ बूस्ट फॉर मार्केट डिसिप्लिन। तो किस मार्केट यहाँ पर जो है बूस्ट किसकी बूस्ट करेगा, मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट को बूस्ट करेगा। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथन मार्केट डिसिप्लिन व्हेन इनोवेशन मेरिटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड पेंट्स कोर्ट्स और प्रोजेक्ट मेच्योरिटी आर वी विजिबल टू इन्विटेशन फिल्म्स विद वीक परफॉर्मेंस फील प्लेजर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात किया जा रहा है, फोकस है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे देखते हैं क्या है। तो टॉपिक है मैंडेटरी एंड रिसर्च एंड डिस्क्लोजर बाय इंडिया नीड इट। तो इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्क्लोजर की। ठीक है, तो ये पहले देख लेते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर किसी कंपनी का असली इनोवेशन हमें दिखे ही नहीं तो क्या हम उसे सही मूल्य दे पाएंगे। इफ इनोवेशन रिमेन्स इनविजिबल हाउ कैन मार्केट्स रिवॉर्ड इट प्रॉपरली। आज हम समझेंगे कि भारत को एक मैंडेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। तो भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च लगभग 0.23% ऑफ जीडीपी है। तो भारत का जीडीपी का 0.23% है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च, जो कि वैश्विक औसत से काफ़ी कम है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या फिर क्या है, तो समस्या है कि इनोवेशन इनविजिबल है, इन्वेस्टर को सही जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थियोरेटिकल फाउंडेशन देखें तो यह लेख संदर्भ देता है कि जॉर्ज एकरोल्फ के 1970 के सिद्धांत मार्केट फॉर लियोमॉन्स का है। तो जब खरीदार अच्छे और खराब उत्पादक में फर्क नहीं कर पाते तो वे सबको औसत मान लेते हैं दोस्तों। व्हेन बायर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी दे डिस्काउंट एवरीथिंग। तो यही स्थिति रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब खरीदार जो है, ठीक है, कोई भी वस्तु में सही और गलत अच्छे क्वालिटी का पता नहीं लगा पाते हैं तो क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं। तो यही स्थिति रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है कि गुड इन्वेस्टर्स एंड वीक फिर्म्स आर ट्रीटेड द सेम। जैसे जिनाइन इनोवेशन, ठीक है, अंडर वैल्यूड, रिस्की रिसर्च डिस्करेज कैपिटल शिफ्ट टू सेफ्टरिंग एसेट्स। उसके बाद एविडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अदर दूसरे कंट्री का एविडेंस देखें तो यहाँ पे क्या है, जब पारदर्शिता बढ़ती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश भी बढ़ता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी एंड कैपिटल एलोकेशन। जैसे जैसे एग्जांपल में देखें तो चाइना हो गया कि मैंडेट डिस्क्लोजर इम्प्रूव इनोवेशन आउटकम्स। ठीक है दोस्तों, कोरिया हो गया आफ्टर स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, दैट इज बेटर इन्वेस्टमेंट इफिशियंसी। तो जितना ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रहेगा उतना क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे। ठीक है, जिससे फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होंगे, ग्रो करेंगे हमारे कंट्री की इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रपोज्ड फ्रेमवर्क इन इंडिया में देखें तो लेख यहाँ पे एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल सुझाव देता है कि सेबी के एलओआरडी नियमों के तहत मैंडेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्क्लोजर लागू किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यह सरकार कंपनियों से ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, यह सरकार कंपनियों को ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। इट विल नॉट फोर्स फिल्म टू स्पेंड मोर ओनली टू डिस्क्लोज बेटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए तो डिस्क्लोजर एरिया की डिस्क्लोजर एरिया क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू स्पिल्ट, पेटेंट एक्टिविटी, फिलिंग ग्रांट्स एक्सपायरी, टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, इनोवेशन टर्नओवर। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग विल रिड्यूस इंफॉर्मेशन असेंबली। तो ये सारे डिस्क्लोजर एरिया है। ठीक है, तो वाइट मैटर्स, तो ये मैटर्स क्यों करता है, तो रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसमेंट्री, इनोवेटर्स कैन डिफरेमेटिव रियल इन्वेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैटर्स है, मामला है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यूपीएससी मेंस के एंगल से देखें तो पॉसिबल क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डिस्कस हाउ स्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्क्लोजर कैन इम्प्रूव इनोवेशन इफिशियंसी इन इंडिया।
तो यहाँ पे डिस्कस करना है कि स्ट्रक्चर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो वह कैसे किस तरीक़ा से इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है, एफिशिएंसी पर्याप्त है दोस्तों। तो इसका आंसर स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन में लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी लिख सकते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है, बॉडी में। उसके बाद ग्लोबल एविडेंस, पर्पस, फ्रेमवर्क, वे फॉरवर्ड, डेथ इज कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं, इनोवेशन, इकोसिस्टम एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए यहाँ पे, तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बाजार उद्देश्य इनोवेशन को पुरस्कृत नहीं कर सकता है। मार्केट कैन नॉट रिवॉर्ड इनविजिबल इनोवेशन। अगर जानकारी पारदर्शी होगी तो पूंजी की सही जगह होगी, ठीक है दोस्तों। इंडिया नीड्स नॉट जस्ट मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग बट बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विजिबल, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आप लोगों तक इस लेक्चर का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।